तो दोस्तों मैं हूं के मशीनरी जो वेस्ट बंगाल के हावड़ा में है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो चाफ कटर मशीन, बहुत सारे मॉडल्स। और जो पुराने जमाने में जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं हाथ से चलाते थे, उसमें मोटर लगाकर 2 ब्लेड 3 ब्लेड और इनके पास 4 ब्लेड तक भी उपलब्ध है। और अगर चाप कटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 in 1, जिसमें अगर हरा चारा काटना है तो हरा चारा काटें, अगर ग्राइंडर यानी मक्के को दलिया बनाना है और गाय को देने के लिए दर्रा पीसना है तो वो भी काम कर सकते हैं इस मशीन में। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिल्किंग मशीन। आज के इस वीडियो में इन सभी मशीनों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपका पूरा एड्रेस जानना चाहूंगा। जी, मैं के मशीनरीज की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरा कंपनी हावड़ा में, हावड़ा कुलगाची रेलवे स्टेशन के पास है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हावड़ा स्टेशन से कितना किलोमीटर है? हावड़ा स्टेशन से लगभग ये 45 किलोमीटर से। ट्रेन से भी और बस से दोनों तरफ से आ सकता है। कितने दिनों से ये सब मशीनें बेच रहे हैं? देखिए, लगभग हम लोगों के पास 150 किस्म का मशीन है, जिसमें ये एग्रीकल्चरल मशीनरीज है, फार्मिंग मशीनरीज है, आपका हार्वेस्टिंग का मशीनरीज है, फिर मतलब मिल्क प्रोडक्शन का मशीनरीज है, फूड प्रोसेसिंग मशीनरीज है। ऐसा बहुत डिफरेंट सेगमेंट में हम लोग काम करते हैं। फिर आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज में भी हम लोग डील करते हैं, आइसक्रीम मशीन वगैरह। ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो खास बना रहे हैं वो चाप कटर पे है जी। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके सभी चाप कटर को दिखाया जाए, बताया जाए। जी, जो कि स्पेशली आपका चैनल में ज्यादातर फार्मर्स देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये हम लोगों का जो मॉडल्स है, ये प्रोडक्ट है, ये सिलेक्शन किया, जिसमें हम लोगों का चाप कटर मेनली है और मिल्किंग मशीन है। और जो गाय का या बकरी का या पोल्ट्री का चारा बनाने का छोटा मशीन भी हम लोगों के पास है। तो ये सब है छोटा, और भी इससे बड़ा बड़ा अगर कोई चाहता है तो हम लोगों के पास वो भी अवेलेबल है। चाप कटर जो है हम लोग इस बंगाल में बोल सकते हो सबसे ज्यादा स्टॉकिस्ट भी है, और यहाँ होलसेल भी करता है, अमेजोन में भी या दूसरे वेबसाइट में भी हम लोग बेचते हैं। और हम लोगों का बहुत सारा डिफरेंट मॉडल है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स रहते हैं, छोटा फार्मर्स, बड़ा फार्मर्स, घर में कोई लोग गाय बकरी पालते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारा अलग अलग मॉडल रहते हैं। बेसिकली जो हम लोगों का ये मॉडल है, जो हम लोग यहाँ बांग्ला चॉप कटर बोलते हैं बंगाल में, तो ये इंडिया का पुराना ये मॉडल है। तो ये मॉडल में हम लोगों का 2 ब्लेड में फिर 11 पिनियन, 15 पिनियन, 18 पिनियन, 22 पिनियन, उसका भी 28 पिनियन तक हम लोग बनाते हैं। फिर ये 3 ब्लेड है, उसमें भी हम लोगों का 11, 15, 22, 28 पिनियन तक है इसमें। और 4 ब्लेड भी आता है। अभी 4 ब्लेड हम लोगों ने रेडी किया, जगह भी छोटा है वो रखा नहीं, तो 4 ब्लेड का भी होता है, जो कि स्पेशली बकरी जो लोग यूज कर मतलब फार्मिंग करता है, वो छोटा बकरी को या बड़ा बकरी को खाने के लिए एकदम जो 0 साइज बोलते हैं, एकदम छोटा घना और भूसी की तरह होता है, वो बनाने के लिए ये पड़ता है। तो उसके बाद और भी मॉडल्स है, जैसे ये चाप कटर है, ये ग्राइंडर के साथ, ये 2 in 1 या कंबाइन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ काम होता है। ये हम लोगों का खुद का ब्रांडिंग में है और खुद का प्रोडक्ट है। ये इसमें क्या होता है, वो मकई बोलिए, भुट्टा बोलिए, गेहूं बोलिए, ऐसा कोई भी दाना है ना, उसको एकदम बारीक पाउडर जो आदमी का खाने का लायक, जैसे आटा चक्की में जैसे होता था ना, वही सेम काम इसमें हो सकता है। और दरिया बोल सकते हो, मतलब भुट्टे को या मकई को 2-3 टुकड़ा करना है, यानी इसमें ना यहाँ कंट्रोल है। जितना प्रेशर डालेंगे यहाँ पे, जितना प्रेशर डालेंगे उसी हिसाब से, ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो एकदम फाइन पाउडर हो जाएगा, और थोड़ा कम प्रेशर डालेंगे तो वो थोड़ा दाना टाइप का निकलेगा। तो इसमें इंसान खाने के लिए भी काम किया जा सकता है, और उसमें चिक्स जो होता है, एकदम नया चिक्स होता है, छोटा मुर्गी होता है, उसके लिए भी, और गाय बकरी के लिए भी पूरा बन जाता है। और इसमें क्या खास चीज है, इसमें मसाला, मतलब आप हल्दी मिर्च जीरा कोई भी मसाला हो, हर मसाला इसमें बहुत बारीकी से पीस देता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का। यही सेम चीज ये सेपरेट मशीन में भी हम लोगों के पास है, तो ये भी इस सेम काम करता है। लेकिन जिसको ये चारा काटने का मशीन नहीं चाहिए, वो ऐसा सेपरेट में भी ले सकता है। और इसमें क्या गियर फंक्शन है, तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइज होते हैं। यानी कि आपके पास अगर गाय है तो आप बड़ा साइज का काट के खिला सकते हो, आपके पास बकरी है तो छोटा साइज का काट के खिला सकते हो। ये दोनों ऑप्शन है। और ये ऑटोमेटिक फीडर बेल्ट है। अभी हम लोग ऑपरेट करके ये मशीन दिखाएंगे कि कितना इजी इसको ऑपरेट करना है और कितना आसानी से ये चारा को काटते हैं। ये मॉडल है। दूसरा ये मॉडल है, इसमें गियर है, छोटा बड़ा करने का दोनों ऑप्शन है। लेकिन इसमें जो फीडर है वो ये मतलब सेल्फ फीडिंग जो ऑटोमेशन है वो नहीं है, नॉर्मल फीडर है। और इसमें ये एक मॉडल है, और इसमें भी ऑटोमेटिक जो बेल्ट है ना, ये घूमता रहता है। ऑटोमेटिक कुछ भी आइटम आप यहाँ रखो, चाहे वो सूखा घास हो, कच्चा घास हो, कोई भी, ये अंदर खींच लेता है और बहुत बारीकी से ये काटता है। इसमें बेसिकली गियर नहीं रहता, लेकिन इसमें आप अगर हाथ से खींच के भी थोड़ा रखते हो तो एकदम भूसी की तरह छोटा टुकड़ा हो जाता है। मतलब ये आप बकरी गाय किसी के लिए, और बहुत सारे लोग इसको मशरूम चाष के मतलब खेती करने के लिए, मशरूम के लिए ये यूज करता है। ये एक मॉडल हो गया, ये एक मॉडल हो गया, ये एक मॉडल हो गया। और यहाँ पर भी एक, सर देखिए, यहाँ पर एक मॉडल है,
ये मॉडल भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, गियर में है, दोनों साइज का ये करता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का ऑटोमेशन फीडर बिल्ड में आता है। तो ऐसा भी है, यहाँ पर भी एक है, देखिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिक फीडिंग बेल्ट पे ये एक मॉडल है। तो बेसिकली हम लोगों के पास मॉडल्स बहुत है, जो किसान है, जो फार्मर है, अपने अपने हिसाब की पसंद से ले सकते हैं। हम लोगों का प्राइस है ये सब चीज, जो 3 HP मोटर, हेवी ड्यूटी, हाई स्पीड, 2800 आरपीएम का प्योर कॉपर का मोटर रहता है, जो कि 1 साल का वारंटी रहता है। हालांकि 10 साल में भी ये मोटर खराब नहीं होता, क्योंकि ये प्योर कॉपर से है और बहुत हेवी ड्यूटी है। हम लोग लगभग पश्चिम बंगाल में 5 से 10 हजार ऐसा मशीन ऑलरेडी सेल कर दिया लास्ट 4 साल में। तो वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला, और अभी हम लोग दूसरा वेबसाइट में भी भेज रहे हैं, वहां से बहुत ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सेल भी हो रहा है, और इसका रिपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत कम है और ये बहुत हल्का होता है। मतलब कोई भी ऐसा खींच के यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं, फार्म की एक जगह से दूसरा जगह लेके जा सकते हैं। बिजली पे वो कम खाता है, ये घर के बिजली में आराम से 220 वोल्टेज में चल जाता है। और इसको मतलब बहुत सेफ्टी है, जैसे उसमें थोड़ा सेफ्टी का इश्यूज रहता है, हाथ कट जाने का या कोई एक्सीडेंट होने का ऑप्शन रहता है, इसमें कोई एक्सीडेंट होने का ऑप्शन नहीं है। और ये लो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस का कोई खर्चा भी नहीं आता। आपने बोला मोटर की गारंटी है 1 साल, और मशीन में अगर कोई पार्ट्स 1 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है? जी सर, मशीन 1 साल नहीं, मशीन जिंदगी भर, आप जितना साल भी चलाएंगे, कभी भी इसका बेल्ट टूट जाए, हालांकि इसका बेल्ट 2-3 साल में भी कुछ नहीं होता। अगर एक्सीडेंटली कुछ भी होता है तो हम लोगों के यहाँ बाय फोन कॉल करेंगे, कस्टमर केयर में कॉल करेंगे, आप घर बैठे ये माल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इसमें 4 ब्लेड लगा रहता है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का हाई कार्बन स्टील का ब्लेड लगा रहता है। ये हर एक मॉडल में 4 ही करके ब्लेड है। तो मैं ब्लेड पहले खोल के दिखा देता हूं। ये 4 हाई कार्बन स्टील ब्लेड है, जो दोनों तरफ से यूज होता है। यहाँ पर मतलब ये यूज करते करते अगर पूरा खत्म हो जाए तो ये दूसरा साइड में भी काम ले सकते हो। लगभग एक ब्लेड 1 साल तक रहता है। अगर कोई एक्सीडेंट, मतलब गलती से कोई है ना, कुछ रॉड वगैरह घुसा देते हैं, स्क्रू ड्राइवर घुसा देते हैं, तब जाके ये थोड़ा टूटता है या खराब होता है, नहीं तो कुछ भी खराब नहीं होता। इसमें हल्का मेंटेनेंस रहता है, जो कि ये बटन है और ब्लेड है, इसमें थोड़ा गैप आ जाता है। तो इस गैप को मिटाने के लिए यहाँ पर एडजस्ट करने का 3 नट्स है, वो हम लोग वीडियो दे देते हैं कस्टमर को कि इसको एडजस्ट कैसे, 2-3 महीने बाद कभी कभी इसको हल्का टाइट देके एडजस्ट करना पड़ता है। तो बहुत सीधा है, आदमी इसको ही एडजस्ट करेंगे तो इसको लाइफ टाइम चला सकते हैं, मतलब 10 साल तक ये मशीन चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और कभी भी अगर इसका मान के चलिए पिनियन खराब हो, अगर इसका बेल्ट टूट जाए, अगर इसका ब्लेड लगे, तो वो एज ए स्पेयर पार्ट्स हम लोगों के पास मिलता रहता है। बेल्ट तो कहीं भी मिल जाएगा। अगर रही बात ब्लेड की, तो ब्लेड तो लगभग 1-2 साल तो चलता ही होगा। हाँ, ब्लेड 1 से 2 साल तक चलते हैं, ये काम के ऊपर है। मान के चलिए किसी फार्मर के पास 10 गाय है और किसी के पास 100 गाय है, तो दोनों का इस्तेमाल बहुत डिफरेंस होता है, तो उसी के हिसाब से इसका लाइफ साइकिल भी होता रहता है। ओके, मैं चाहूंगा कि इसका एक मिनिमम मैक्सिमम प्राइस भी बताया जाए। जी, हम लोगों के पास वैसे बेसिक मॉडल से ये जो मॉडल है हम लोग 21-22 हजार में बेच देते हैं। तो कस्टमर आपके चैनल से अगर आते हैं, कॉल करते हैं, तो उसको हम लोग डिस्काउंट करके जितना भी हो सके हमरा 500,000 डिस्काउंट हम लोग करके देंगे। और हम लोगों का ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट रहते हैं, चाहे वो VRL में हो, TCI में हो, सेफ एक्सप्रेस में हो, काफी सारा लॉजिस्टिक कंपनी, कुरियर कंपनी और ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और खास करके अगर कोई कस्टमर ऑर्डर देना चाहते हैं, इमीडिएट वो फुल पेमेंट नहीं करना चाहते, मान के चलिए 5,000 ऐसा कुछ पेमेंट किया, बाकी उनका मशीन उनके लोकल एरिया तक आ जाने पर फिर मशीन देख के, या फिर मशीन आ गया तब जहां मतलब लॉजिस्टिक कंपनी में आ गया, तो फोन करके बोलेंगे कि आपका माल आ गया, आप पेमेंट करके माल छुड़ा लीजिए, तब ऐसे ही करके भी ले सकता है। ओके, वो दोनों मशीन का प्राइस? जी, ये सब मशीन जो है ना, ये थोड़ा टाटा सुपर का है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, क्योंकि इसका जो ये है ना रॉ मटेरियल्स है, वो दूसरे जगह से काफी बेहतर क्वालिटी का। ये हम लोगों का लोकली प्रोडक्शन है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। और इसका ब्लेड जो पुजारी का बहुत बढ़िया क्वालिटी का ब्लेड लगा हुआ है। हम लोग इसमें 2 HP का भी मोटर देते हैं, इसमें 3 HP का मोटर देते हैं। फिलहाल इसमें 2 HP का मोटर देते हैं, मोटर में भी 1 साल का वारंटी है। तो ये 2 ब्लेड, 3 ब्लेड, 4 ब्लेड, उसका टीथ के ऊपर भी डिपेंड करके हम लोग प्राइस फिक्स करते हैं, क्योंकि काफी सारा लोग इसमें स्टील का भी, जैसे 28 पिनियन हो गया तो उसका दांत बहुत छोटा होता है, तब वो स्टील का कास्टिंग का होता है, तो उसका थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा होता है। तो ये 22,000, 20-22,000 से शुरू होता है, 28-27 हजार तक होता है, क्योंकि इसका 5-7 मॉडल से, तो मॉडल के हिसाब से दाम रहता है। ओके, अब मैं चाहूंगा कि इसका लाइव डेमो दिया जाए। जी, ये सब मशीन हम लोग 2-3 मॉडल चला के दिखाएंगे कितना आराम से ये काम कर रहा है। और ये जो मशीन जैसे पोल्ट्री फीड के लिए या गाय के लिए दाना, जितना भी दानादार खाना है, तो ये सर दानादार खाने ग्राइंडिंग करने के लिए ये मशीन, छोटा मशीन यूज कर सकता है। और इसमें घर में आटा चक्की के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, 1-2 इसमें चक्की रहता है, वो चक्की कास्टिंग का रहता है, वो साल में एक बार उसको चेंज करना पड़ता है। तो 750 रुपए, 1000 रुपए इतना खर्चा होता है, और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो ये भी हम लोग चला के दिखाएंगे कितना आसानी से ये काम कर सकता है।
यहाँ मैं खोल के दिखाता हूँ। इसमें ये 2 चक्की रहता है, अंदर एक चक्की है और बाहर एक चक्की है। ये चक्की बहुत फाइन पाउडर, कोई भी मसाला बोलिए, कुछ भी, मतलब हल्दी, मिर्ची, जीरा, धनिया, कोई भी गरम मसाला, या फिर आप बेसन, सत्तू, गेहूं, कुछ भी इसमें कूट सकते हो, बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पे सर हम लोग का, क्योंकि आपका जितना भी व्यूअर्स है ज्यादातर उसमें फार्मर्स है, तो उनके लिए भी ये भी दिखाना चाहते हो, हम लोगों के पास बहुत प्रीमियम क्वालिटी का मिल्किंग मशीन है, जो कि ना 5 काउ से शुरू होके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 काउ तक हम लोगों के पास मिल्किंग मशीन है। उसका कैपेसिटी के हिसाब से दाम है, तो 18-20 हजार से शुरू होके हम लोगों के पास 48,000, 50,000 तक ये मशीन से। तो जिनको अगर ये काउ मिल्किंग मशीन चाहिए तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एकदम प्रीमियम क्वालिटी का मशीन हम लोगों को मिलेगा। और इनका जो कभी, जैसे ये सब मशीन में कस्टमर पूछेगा क्या ये इसका मोटर कुछ हो जाए तो आप लोग आके घर में ठीक करके जाओगे, सर झूठ बोल के वीडियो बनाने का कोई जरूरत नहीं। इसमें जो मोटर लगा है हम लोगों का साल, 2 साल, 3 साल में भी कुछ नहीं होता। अगर एक्सीडेंटली कुछ भी हो जाता है तो आप लोकल जो मिस्त्री होता है, मोटर का मैकेनिक होता है, आप वहां पे जाकर ठीक कर सकते हो। अगर वारंटी के अंदर है तो वारंटी के अंदर आप वहीं पे ठीक कर लीजिए, हम लोगों के साथ बात करवा दीजिए, जो कॉस्ट है हम लोग यहाँ से पे कर देंगे। ठीक है, सीधा बात। आपको मोटर खराब हो गया, आप हमें भेज दीजिए, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बनाकर फिर भेजेंगे आपको। लेकिन एक मोटर आने के लिए उसको 700-800 रुपए कॉस्टिंग, फिर यहाँ से भेजेंगे 700-800 रुपए कॉस्टिंग, लगभग 1,500 से 2,000 खर्चा हो जाता है। उसके बाद आने और जाने में 15 दिन लग जाता है, तो आपका काम भी बंद हो जाता है। इसके लिए हम लोग कस्टमर को डिले नहीं करवाता, आपको बोलता हूँ कि आप अपना लोकल जो मैकेनिक है उसके पास जाकर आप ठीक कर लीजिए और फोन पे बात करवा दीजिए। जो कॉस्टिंग है हम लोग यहाँ से पे कर देंगे, वो आराम से वहां से बना सकते हैं। वैसे वो 1000 में एक मोटर खराब हो जाता है, हम लोग यहाँ कॉस्टिंग देते हैं, हम लोगों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। आप लोग खुद वहां बनाइए, नो प्रॉब्लम। और इसको जो फिटिंग्स, मतलब ये फिटिंग्स का हर चीज का आपको कोई स्पेयर पार्ट्स का एकदम नेकेड, मतलब मशीन को एकदम स्पेयर पार्ट्स खोल के उसको एकदम कैसे फिटिंग्स करना होता है, हम लोगों के पास पूरा वीडियो है, बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो। एक बार वीडियो कस्टमर को दे देंगे तो ये मशीन को मेंटेनेंस लेकर उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखिए ये कटिंग कितने शार्प है, एकदम बढ़िया तरीके से ये काट के गया है। ये गाय के लिए भी अच्छा है और बकरी के लिए भी अच्छा है। ये इतने स्पीड से अभी कुछ सेकंड हुआ, देखा, ये कम से कम एक गाय का चारा एक दिन के लिए काफी हो गया शायद। ये आपके यहाँ तो आसान होता है एक्चुअली, हम लोग इसको पराली बोलते हैं, और ये एक एक गुठली बंधा हुआ है, जैसे ये एक एक बंधा हुआ है, जी, राइट? हाँ, बंधा हुआ है। और बहुत सारे जगहों पे बंधा हुआ नहीं रहता है, वो तो और आसान है। इसमें तो क्या होता है, इसमें अटक जाता है, मोटर बंद हो जाता है। अगर मोटर अच्छा नहीं होता तो ज्यादातर कंपनी का मशीन में क्या होता है, जब ये गांठ जब जाता है ना, वहां पर मोटर बंद हो जाता है, दम तोड़ देता है। तो ये ज्यादातर लोग वीडियो बनाने के टाइम पे ये खोल के देते हैं। तो जैसे मैं ये खोल के, ये और भी आसान है, ये मशीन के लिए भी और इजी है। दो तीन एक खोल के और थोड़ा उसको उलझा दो। जी, बात समझ रहे हैं आप? हाँ, जैसे ये स्टेट है ना, हाँ, वो पूरा एक में फंसा रहता है, क्वाल जिसको वो चला जाएगा, क्योंकि इसमें फीडर बेल्ट है ना, चला जाएगा। देखिए ऑन कीजिए। जैसे ये देखिए ये आराम से पूरा कट गया है। नहीं, कट रहा है, बहुत बढ़िया। बस कंफ्यूजन ये है कि हम लोग क्या, ये जो आपके मेरे यहाँ भी मिलता है ये, लेकिन बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। बहुत सारे गेहूं का कुछ भी चीज का, जैसे आप बोल रहे हो ना, इस टाइप का अगर रहता है ना, हाँ, जैसे ये गोल गोल सा हो गया, पूरा झूठ सा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ऐसा मतलब। तो दोस्तों जो कंफ्यूजन था, एक्चुअली आप लोगों को साइज थोड़ा मीडियम क्लास का मिल रहा है, वो तो डिपेंड करेगा कि आप मशीन कितने पे सेट कर रहे हो। और 2-4 थोड़ा बड़ा साइज भी देखने मिल रहा है। ये कब नहीं आएगा, जब अगर हम एक मुंह जैसा, जैसे रेगुलरली एक जैसा हम लोग इसमें डालते रहेंगे तो ये भी आना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन होगा। दूसरा ये चीज कि ज्यादातर हम सूखा बंगाल में ही काटते हुए हमने देखा है। अक्सर हम लोग जो चाप कटर खरीदते हैं दूसरे राज्य के लोग, वो हरा चारा काटने के लिए ही अक्सर लेते हैं। इसका साइज भी यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, इसका साइज कैसा है। ये साइज लगभग आधा इंच के ऊपर है, आधा इंच 1 इंच का आसपास है, पौने 1 इंच जैसा है। हाँ, 1.25 इंच ये साइज है। देखिए थोड़ा साइज बड़ा ही होना चाहिए, हल्का।
हाँ, तो लगभग इसके लिए हम लोगों को दूसरा, अगर जिसको बड़ा साइज चाहिए हाँ, तो वो मॉडल गियर गियर वाला यूज कर सकते ये हैं। मीडियम साइज अब होता है, हम उसमें बड़ा और छोटा दोनों होता है। और इसमें हमें कच्चा भी ये लगा काट के दिखाते हैं। हाँ। ये जैसे बहुत सारा हरा चारा भी काटते हैं ना, तो इसमें हरा चारा भी हम लोग काट के दिखाएंगे। हरा चारा, अगर ये तो थोड़ा सॉफ्ट हरा चारा है आपके हाँ, पास, वो जो अगर है ना हार्डनेस वाला हाँ, नेपियर वगैरह हाँ, अगर सब 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 काटते हैं। हम लोग के पास अभी वो फिलहाल है नहीं, अगर चाहे तो दिखा भी नहीं सकते। अच्छा, जो मशीन हार्ड वाला काट लेता है, क्या वो नॉर्मल जो लगभग जिसको हम लोग, हाँ हाँ, घास होता है ना, घास आराम से काट लेता है। ये भी घास भी कट जाएगा, आराम से कट लेता है। और ज्यादा डालिए, ज्यादा। तो हम लोग देख सकते हैं काफी अच्छा काट रहा है, साइज भी एक जैसा है, ना ज्यादा कम ना बड़ा। और अगर हार्ड रहेगा तो और ज्यादा अच्छा कटेगा। ये काफी सॉफ्ट चारा था, इस वजह से थोड़ा सा बड़ा छोटा देखने के लिए मिल रहा है। बोलिए। अब ये दूसरा मॉडल है, ये यहाँ गियर वाला मॉडल है, और सेम ये कन्वेयर बेल्ट वाला ही है, जिसमें हम लोगों ने अभी लॉन्ग में डाला तो बड़ा साइज होने के लिए, फिर हम लोग दूसरा छोटा छोटा साइज का भी काट के दिखाएंगे। कोई 1 इंच है, कोई 1.25 इंच है, कोई 1.25 इंच है, तो थोड़ा ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज है इसका। वो अभी ये आधा इंच लॉन्ग का तो में, गैप ये आता लॉन्ग है। है, तो इसको शॉर्ट में डालते हैं। ये शॉर्ट में डाल के अभी काट के दिखाते हैं। ये अभी इसका छोटा साइज है, यानी लगभग मतलब आधा इंच से भी कम, छोटा छोटा साइज है। जो साइज चाहिए किसान वो काट सकता हाँ, है। मशीन बिल्कुल बढ़िया है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर हरा चारा काटने के लिए लोग लेते हैं, जैसे वो नेपियर हो गया, मक्का हो गया, ये सब या बहुत फिर बढ़िया कोई से भी, काटता है। नेपियर हाँ, हो गया, ज्वार हो मक्का गया, बाजरा हो गया, कोई भी, बहुत हाँ। सारे बड़े बड़े हरा चारा जो होते हैं उसी को काट कर खिलाने की जरूरत पड़ती है। जी, जी। जो छोटे साइज में होता है, लगभग 1 फीट 2 फीट हरा चारा, हाँ। वो किसान डायरेक्ट भी दे देता है, क्योंकि बिजली बिल भी आता है। इस हाँ, वजह से हाँ। अगर डायरेक्ट भी गाय को दे दिया जाए तो उससे भी कोई प्रॉब्लम गाय को नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि इस मशीन से हरा चारा भी काट कर दिखाया जाए, ताकि हमारे जी, व्यूवर्स जी। को रिव्यू डायरेक्ट लाइव डेमो मिल जाए। जी जी। देखिए, ये वैसे हम लोगों को तो ये नेपियर वगैरह ये सब नहीं मिला, तो ये हम लोग थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, जंगली कुछ है, जंगली ये घास है, ये रोड घास पे जो है, जमा हाँ, रोड हुआ पे रहता है, वो ये हम आपने लोगों ने काटा काट के दिखाया, क्योंकि ये देखिए ये भी बहुत बारीक तरीके से काटता है, बहुत अच्छा है। नहीं, साइज एक जैसा होना भी नहीं चाहिए, अगर साइज थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा होना चाहिए। हाँ। जुगाली में अच्छा आता है और गाय की पाचन शक्ति ठीक होती है, पीएच बरकरार रहता है, पीएच खराब नहीं होता है। वो तो हम लोगों से ज्यादा आपको मालूम है इस हाँ चीज में। बिल्कुल। हरा चारा भी ठीक काट रहा है मशीन, मतलब जो हिसाब से प्राइस है और उस हिसाब से एकदम छोटा जगह लेगा, जहां पे चाहे वहां पे हम हाँ, मूव लेकर कर आया सकते हो, लेके जा सकते मूव हो, हाँ, किया जा इसके सकता है। बहुत अच्छी मशीन लगी सर, बहुत अच्छा लगा आपके सभी मॉडल्स को देखकर। मैं चाहूंगा आपका जो नंबर है वो वीडियो में जो डिस्प्ले में चल रहा है, इससे वो लोग, कोई भी क्वारीज है तो कस्टमर कॉल करके पूछ सकता है। ठीक है, अगर उनका प्राइस के बारे में, मशीन के बारे में वीडियो चाहिए, फोटो चाहिए, कुछ भी, कहाँ इंडिया कोई भी पार्ट में हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी आज के इस वीडियो में इस मशीनों के बारे में हमने ली है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।